फंक्शनल ग्रुप तो पहचानने आता होगा, अच्छा आता है ना पहचानने। ये तो बहुत बेसिक बात बताया है, मेन एग्जाम अब थोड़ा इससे लंबा क्वेश्चन करते हैं। अब तुमको इसको सॉल्व करके बताना है, आराम से गिनना, कोई जल्दी नहीं है, कोशिश करना है। अगर आंसर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एग्जाम में थोड़ा इस तरह क्वेश्चन आता है। यहाँ निकलेंगे C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ निकलेंगे C डबल बॉन्ड OH। पूछा इसने, बताओ फाइंड ISD, है ना। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और ये डी दिया है। निकलेंगे 15, 18, 20 और नन। हमको भी आंसर नहीं पता, हम भी सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें पूछा है बताओ ISD कितना है, तो आराम से इसे गिनते हैं कितना दिख रहा है। चलो इसे गिनते हैं। देखो पहले डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है। बताओ इसमें कितना होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बनता है ना, देखो C डबल बॉन्ड O ऐसा बनता है, तो इसमें एक छुपा हुआ है, तो एक तो यहाँ पे होगा। ये बताओ ये CN ऐसा होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है सनाइड, तो इसमें कितना दिख रहा है बताओ, 2, है ना। जो छुपा हुआ बाकी तो दिख ही रहा है, चलो यही 2 छुपा हुआ था, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3, है ना। 4 5 6 7 8 ने 10, 11 और ये रहा 12, तो आंसर हो गया 12, डी निकलेंगे 12 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे इसके बाद दूसरा टॉपिक पे। चलो इसमें बताना है फाइंड ISD। हमको भी आंसर नहीं पता, अपन भी गिनेंगे इसको। चलो जी इसमें पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पर तुमको दिख रहा है। बताओ यहाँ पे एक दिख रहा है, एक तो तुमको यहाँ दिख रहा है, इसमें एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक हमको यहाँ दिख रहा है। इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो होगा नहीं, तो एक और एक कितना हो गया, 2 3 4 5 6, 6 कहीं दिख रहा नहीं, तो डी आंसर हो गया 6। तो ये अपना लिख लेंगे। तो जब भी तुमको स्ट्रक्चर दिया हो तो इस तरह हम लोग ISD निकाल लेंगे। इतना सारा क्वेश्चन काफ़ी है ना। अब आते हैं इफ मॉलिकुलर फार्मूला आर गिवन। अगला चलते हैं, इफ मॉलिकुलर फार्मूला आर गिवन। अगर मॉलिकुलर फार्मूला दिया हो तब कैसे निकालेंगे ISD, देन फाइंड ISD। है ना, तो कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें केस फर्स्ट पढ़ेंगे, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि इफ कंपाउंड है ओनली हाइड्रोकार्बन, है ना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन दिखे तो कैसे ISD निकालेंगे, देन फाइंड ISD। है ना, तो ISD कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ फार्मूला लिखना है। ISD का फार्मूला होता है नंबर ऑफ अल्केन फार्मूला हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, माइनस गिवन हाइड्रोजन इन क्वेश्चन, Q का मतलब क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 2। ये मेन फार्मूला होता है। एक बार फिर से बताते हैं, नंबर ऑफ अल्केन फार्मूला हाइड्रोजन, गिवन हाइड्रोजन इन क्वेश्चन में कितना हाइड्रोजन दिया है वो देख लेना है, डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो देखो जी थोड़ा इसका बात कर लेते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, ये इसका मतलब ये होता है
अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। तो तुम क्या करना है, तुमको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन में जितना कार्बन दिया होगा दुगुना +2 कर देना है, H निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे हमको ये पहले से पता है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये, तो इसको बेंजीन बोले थे, और इसका तो हमको ISD कितना होता है, तो अभी बताया था कि 4 आंसर आया था, 3 और 1 4। अब हमको पता है कि बेंजीन का फार्मूला ये होता है C6H। अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या होना, ये दिया होगा, ये नहीं, फिगर नहीं बन रहा होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितना दिख रहा है 6, तो अपन इस फार्मूला में पुट कर दिए। 6 दुगुना कितना होता है, 12 + 2 14 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14, देखो यहाँ पर लिखेंगे 14, यहाँ क्या लिखेंगे 14। जितना भी क्वेश्चन में कार्बन दिया हो तुमको यहाँ पुट करना है। तो ये जनरल फार्मूला किसका होता है, अल्केन का। तो 6 यहाँ पुट करने H कितना हो जाएगा बताओ, दुगुना +2 तो 12H हो जाएगा। हमेशा दुगुना +2, डबल +2 करना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो बताओ जी, यहाँ पर कार्बन 6 है, तो यहाँ डबल +2 कितना 14 हो जाएगा, 14 माइनस। अब बताओ क्वेश्चन में H कितना दिया, देखो तो क्वेश्चन में H कितना दिख रहा है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और डिवाइडेड बाई 2। देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 14 में से 6 गया तो 8/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। देखो पहले से भी तुमको आंसर 4 आया था, देखो यहाँ पे ऐसे भी तुम्हारा 4 निकल गया। तो ये एक समझने के लिए तुमको दिखाया गया है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका ISD कैसे निकालेंगे। देखो पहले यहाँ पर कार्बन 6 दिख रहा है, तो दुगुना +2 कितना हो गया 14, माइनस क्वेश्चन में कितना दिख रहा है 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 कितना आंसर हो जाएगा 4 हो गया आंसर, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये इसको ध्यान रखना है, ये फार्मूला। यहाँ देखो क्या, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन एक और, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है C4H4 दिया है, पूछा है फाइंड ISD। तो ISD कैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन ए में दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। लिखा है 2 4 5, हमको भी आंसर नहीं पता इसलिए नन लेते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो H कितना, देखो कार्बन कितना दिख रहा है 4, तो 4 का डबल कितना होता है 8 + 2 10, तो 10 माइनस क्वेश्चन में बताओ कितना H दिख रहा है 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6/2, कितना आंसर हो जाएगा 3। ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो बस ध्यान रखना है। तो देखो ऑप्शन में 3 कहीं दिख रहा है नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा ब्रैकेट में 3। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, C12H18 दिया हुआ है, इसका बताओ फाइंड ISD। फाइंड IHD इसका पूछा है कि बताओ क्या होगा ये। तो देखो जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 4, बी में लिखा होगा 6, सी में लिखा होगा 8, डी में लिखा होगा नन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका डबल कितना होता है 24, इसका डबल +2 करना है, तो डबल मतलब 24 और +2 26, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और क्वेश्चन में H कितना दिख रहा है 18 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8/2, आंसर 4। तो 4 अपना आंसर हो गया ए, है ना। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो ये था केस नंबर 1 था ये। अब आते हैं केस नंबर 2, लिखेंगे इफ हाइड्रोकार्बन, Hc का मतलब हाइड्रोकार्बन, लिख लेंगे हाइड्रोकार्बन कंटेन एनी डाइवैलेंट ग्रुप, एनी लिख लेना, मोनोवैलेंट, अभी लिखो मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट ग्रुप, है ना। तो मोनोवैलेंट ग्रुप में जिसकी वैलेंसी 1 होती हो, क्या होती हो 1, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 वाला ग्रुप कौन सा दिखेगा, ये वाला FCl Br I, है ना, यही सब दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो रूल क्या बोलता है, तब इसमें क्या करना है देन, तो रूल, इस रूल को फॉलो करना है। क्या बोला है, सिंपली ईच मोनोवैलेंट ग्रुप is replaced by H एटम। तो हाइड्रोजन एटम से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बोला है कि C5 है, H7 है और ये Cl लगा हुआ है, पूछा है बताओ इसका फाइंड ISD।
क्या बोला है, ISD। तो देखो जी, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या दिख रहा है, Cl दिख रहा है। देखो ये रहा, इनमें से कोई दिखेगा, इनमें से कोई भी दिखेगा। तो बोला है क्या कि जितना भी तुम्हारा मोनोवैलेंट ग्रुप है, मोनोवैलेंट ग्रुप कौन सा होता है, यही वाला, यही वाला, है ना। इसको रिप्लेस किससे करना है बताओ, H एटम्स। तो अपन क्या करेंगे, जब Cl को H से रिप्लेस करेंगे तो बताओ फॉर्मूला कैसा दिखेगा, C5H, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, है ना। अब देखो इसका तुमको निकालने आता है, हाइड्रोकार्बन का निकालने आता है ना, कितना होगा, 5 दूना कितना, 10 2 12, तो 12 माइनस क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना हो गया, 4/2, आंसर आ गया 2, है ना। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो तुमको जितना भी Cl दिखे उसको H से रिप्लेस कर देना है। अब देखो ये तुमको निकालने आता है हाइड्रोकार्बन का, इसका डबल प्लस 2 और माइनस क्वेश्चन में जो H दिया है डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आ गया। जैसे क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है C4H2Cl2 और ये दिया है Br2, पूछा है बताओ इसका ISD क्या होगा, ISD पूछा है, बताओ क्या होगा। तो देखो सबसे क्या करना है कि जितना भी Cl Br उसको क्या करेंगे, H से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व कर दो, हाइड्रोकार्बन का निकालने तो आता है हमको, इसका डबल प्लस 2 कितना होता है, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका डबल प्लस 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/2, तो आंसर हो जाएगा 2, है ना। इससे निकल जाएगा। तो ये केस नंबर तुम्हारा ये भी समाप्त होता है 2। अब आगे चलते हैं, आ जाओ केस नंबर 3 पे चलते हैं। लिखेंगे इफ हाइड्रोकार्बन कंटेन, Hc मतलब हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंटेन एनी डाईवैलेंट ग्रुप। देखो डाईवैलेंट ग्रुप का मतलब ये होता है जिसकी वैलेंसी 2 होता हो, और वैलेंसी 2 या तुमको ऑक्सीजन और सल्फर का ही दिखेगा, इसके अलावा कोई नहीं दिखेगा, वो से ऑक्सीजन और सल्फर। तब बोला है क्या, देन रूल क्या है, देन रूल, तब क्या करना है, सिंपली each divalent एटम इज, इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है इसको देखने का, है ना। सिंपली इसको इग्नोर या नेग्लेक्टेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखो एक, इसने ये बोला है कि मान लो C4 है, H8 है और ये O है, पूछा है बताओ इसका ISD कितना होगा। इसने क्या बोला है, ये डाइवैलेंट एटम है, इसको इग्नोर कर दो, तो क्या बन गया, C4H8। अब निकालने आता है हमको, जितना भी रहे, 1 रहे 2 रहे फर्क नहीं पड़ता, 3 रहे फर्क नहीं पड़ता, सबको इग्नोर कर दो, ये हो गया। इसको निकालने आता है, 4 दूना 8, 10 माइनस 8/2, तो 2/2 कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया, है ना। बस यही काम करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है C2H6O2 दिया हुआ है, पूछा है इसका ISD बताओ कितना होगा। अपन क्या करेंगे, इसको C2H6 कर लेंगे, ये हो गया, है ना। अब इसका निकाल लो, आंसर आ गया, तो कितना हो जाएगा, दूना प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 2 6 माइनस 6/2, तो आंसर 0 हो गया, 0/2 0, 0/2 आंसर हो गया 0, है ना। तो ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा इसका। अब देखो आगे चलते हैं, ये लास्ट केस है, केस नंबर 4। जैसे मान लो अपने पास ये दिया हुआ है कि लिखेंगे इफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंटेन एनी ट्राईवैलेंट एटम, इसका मतलब ये होता है ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी कितना हो, तो एटम जिसकी वैलेंसी 3 होता हो। ज़्यादातर इसमें क्या दिखेगा, 3 वाले में, तो 3 वाले में तुमको 2 ही चीज़ दिखेगा, एक तो दिखेगा इसमें नाइट्रोजन और दूसरा दिखेगा फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ही दिखेगा, है ना। तो रूल ये बोलता है, ये रूल बोलता है सिंपली each trivalent atom इग्नोर कर सकते हो, एंड साइमल्टेनियसली फॉलोड by subtraction of
ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। देखो जी, सिंपल वर्ड में इसने ये बताया है कि जितना ट्राईवैलेंट एटम को इग्नोर करोगे उतना एक एच कम हो जाएगा, बस इतना ही कहानी है। जैसे क्वेश्चन देखो दिया है C4H7N दिया है, देखो ये एटम ट्राईवैलेंट दिख रहा है, तो इसको इग्नोर करेंगे तो एक एच कम हो जाएगा। एक नाइट्रोजन को अगर इग्नोर करते हैं तो एक एच कम हो जाएगा, तो C4 कितना हो जाएगा H6। अब निकालने हमको आता है, निकाल देंगे, आंसर चलाएगा। तो 4 दूना 8 और कितना होता है 2 10 -6/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/2, तो आंसर आ गया 2, है ना। तो ये ध्यान रखना, जितना भी ट्राईवैलेंट एटम होगा उसको इग्नोर करने के साथ साथ एक एच कम कर देना है। जैसे ये देखो, ये दिया है C6H7, चलो H6 लेते हैं, और N2 दिया है, इसका पूछा ISD बताओ क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि देखो जी इसमें ट्राईवैलेंट एटम 2 दिख रहा है, तो 2 को इग्नोर करेंगे तो 2H कम हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा C6H4। अब यहाँ से निकाल लो, आंसर आ गया। तो 6 दूना 12 और 2 कितना होता है 14 -4 /2, तो आंसर हो गया 10/2, तो आंसर हो गया 5, ये आंसर हो गया। तो ये था कहानी, यही तुम्हारा इतना ही रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं सबको मिक्स करके। जैसे ये दिया हुआ है C6H4FClO2 और यहाँ पे लिखा हुआ है N2, सबको मिक्स कर दिए। अब आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करो। देखो ये क्या है, मोनोवैलेंट, तो H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो C6H6। अब क्या बचा O2 N2 बचा, ये बचा ना। अब देखो डाईवैलेंट क्या बोलता है, इग्नोर कर दो, तो अब क्या बचेगा C6H6 N2 बचेगा। फिर बोलता है कि अगर नाइट्रोजन को हटाओगे तो क्या बचेगा C6H4। अब इसका तो निकालने हमको आता है, 6 दूना 12 और 2 कितना होता है 14 -4 /2, तो 10/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, है ना। तो ये था तुम्हारा ISD, तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक इसमें समाप्त होता है। अब आते हैं इसका सेकेंड टॉपिक है ना, इसको केमिस्ट्री नहीं पजल बोलते हैं। जैसे ये देखो बोला गया है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर गिवन फार्मूला। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर C3H, चलो C4 लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पर लिख लेना ऑफ अल्केन, तुमको अल्केन बनाना है। फार्मूला दिया है C4H10, ये है ना। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों हम लोग ISD सीखे हैं, ये टाइप नंबर 2 है, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में चला आता है, ये टाइप 2 इसको बोल सकते हो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पूछा है कि अल्केन बनाना है, क्या बनाना है अल्केन, और तुम्हारे पास कार्बन कितना दिख रहा है बताओ 4 दिख रहा है ना। तो तुम सबसे पहले तुम इसमें निकालना ISD, ताकि हमको ये मालूम चल जाए कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, है ना। तो इसका देखो 2 + 2 कितना होता है 10, क्वेश्चन में भी 10 है, और /2, आंसर कितना हो गया 0। तो डबल बॉन्ड इसमें है नहीं है, इसलिए अल्केन पूछा भी है, क्या पूछा है अल्केन पूछा। चलो 4 कार्बन का अल्केन बनाते हैं। देखो एक तो ये 4 कार्बन का अल्केन बन गया, है ना। अब इसको क्या करें, अब इससे बनेगा 4 से नहीं बनेगा, अब चेन को छोटा करना होगा। तो जब भी छोटा करेंगे ना, तो पहले पूरा इसको सोच लो, अब 4 से नहीं बन सकता, तो एक छोटा कर दिया, तो बचा कितना बताओ 3, तो बचा एक ही है। तो बताओ यहाँ तुम जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते हो, अगर तुम यहाँ जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, फिर से यहाँ जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते हो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो देखो ये दूसरा बन गया, है ना। अब बताओ तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं कि अब इससे छोटा, अब देखो इससे तो अब नहीं बन सकता कि एक ही था बीच में जोड़ना, तो अब क्या करते हैं 2 लेते हैं, बचा अपने पास 2, तो लास्ट पे जोड़ना होता है क्या नहीं होता है, तो कोई कार्बन बचा नहीं बचा। कभी भी देखो जब छोटा करते हैं ना तो लास्ट वाले पे नहीं जोड़ना होता है। तो देखो अपने पास इसमें 4 कार्बन दिख रहा है, इसमें कितना 1 2 3 4 दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है 2, तो मेरे पास 2 बचा है ना, एक ऐसा वाला। तो बताओ इसको कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ जोड़ना नहीं है, तुम बोलो सर यहाँ जोड़ देते, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो ऑलरेडी बना चुके हैं ना, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, अब नहीं बन पाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 2, और यही 2 स्ट्रक्चर बना, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे इसी में देखो, इसी में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिफरेंट कार्बोक्जिलिक एसिड आर पॉसिबल। चल पहले ये अल्कीन लिखते हैं, अल्कीन, डिफरेंट अल्कीन
आर पॉसिबल फॉर गिवन फार्मूला। इसको मोटिवेशन नहीं लेना, ये हर साल एग्जाम में नहीं आता है, बहुत रेयर केस एग्जाम में आएगा। एक दो क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे ये दिया हुआ है C4 और H8 दिया है, ये दिया है ना। देखो तुमको बनाना क्या है बताओ, अल्कीन का मतलब क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, और ये फार्मूला इतना ही से बनाना है 4 कार्बन से। सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि इसमें ISD निकालते, देखते इसमें ISD कितना आएगा। देखो इसका दुगुना +2 कितना होता है 10 -8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 2/2 कटे कितना आंसर आ गया 1 आ गया, है ना। तो ISD 1 का मतलब तो हमारा एक डबल बॉन्ड में खर्चा हो जाएगा। तो देखो तो ये 4 कार्बन का ये पहला बना है, ये पहला डबल बॉन्ड बताओ यहाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं पहला। अब बताओ और 4 से बन सकता है क्या, और 4 से डबल बॉन्ड को बीच में दे दो, है ना। तो एक और दूसरा बन गया, देखो इसको पजल बोलते हैं, केमिस्ट्री नहीं, ये पजल है, माना। तो देखो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, इसमें 1 पे, इसमें कितने पे है 2 पे है, तो ये 2 बन गया। अब और बताओ इस डबल बॉन्ड को यहाँ कर देते हैं, यहाँ ये दोनों सेम सेम हो जाएगा, इधर से 1 हो जाएगा ना। अब 4 से बन सकता है, नहीं बन सकता, इतना ही 2 बना। अब चेन को छोटा करते हैं, 3 करते हैं, तो तीसरा यहाँ बनाते हैं, देखो है ना। तो डबल बॉन्ड बताओ कहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ तो बात बराबर ही है, यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन जोड़ नहीं सकते हैं, लास्ट वाले पे जोड़ना नहीं होता है, यहाँ भी नहीं जोड़ना होता, तो बचा एक ही, यहाँ जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा बना। और बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है, देखो इसको यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, कार्बन 4 हो जाएगा, है ना। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है ना। अब 3 से बन सकता है बताओ, अब 3 से नहीं बन सकता, है ना। तो इसलिए अब और छोटा करते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं 2 का लेते हैं ये, तो मेरे पास बचा कितना 2। अब यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ जोड़ना नहीं है, अब जोड़ पाएंगे, नहीं पाएंगे, यही 3 आंसर आया, यही, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो इसका आंसर कितना आया 3 आया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। बस आइडिया मिलना होता है कि जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट अल्कीन आर पॉसिबल, तो तुमको ऐसे सोचना है। तुम्हारे पास कितना कार्बन है 4 ही है। देखो अब तुम बोलोगे सर ये क्यों निकाल रहे हैं, ISD 1 का मतलब ये होता है कि तुमको पहले से मालूम चल गया इस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, जैसे मोला अल्कीन। अब मान लो मेरा आंसर अगर 2 आता और मेरे पास 4 कार्बन होता, अगर मान लो डबल बॉन्ड इसमें 2 होता, तो दोनों को देखो ऐसे ही बना सकते थे, ISD 2 आएगा, है ना। या देखो अल्कीन बनाना थी, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये तो खैर नहीं बन पाएगा। जैसे ये देखो तब ये डबल डबल ऐसे ही बना सकते थे, तो इसका ISD कितना हो गया 2 हो गया ना। इसलिए हम पहले ही पता कर लेंगे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड कितना है ना। तो मेरा आंसर 1 आया, तो एक ही डबल बॉन्ड है, इसे बना लिए, है ना। ये ध्यान रखना। देखो अगर ये भी बन सकता है, देखो ये है ना अल्कीन, एक रिंग में खर्चा हुआ पाई बॉन्ड और एक दिख रहा है, ये भी तो अल्कीन ही कहलाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए हमेशा ISD निकाल लेना है कि डबल बॉन्ड इसमें कितना है ना। लेकिन जो भी क्वेश्चन आता है ये सब क्वेश्चन डिजाइन होता है ताकि तुम्हारा 1 मिनट में बन जाए। और क्वेश्चन में बोल देता है कि तुमको सोचना किसके बारे में, अल्कीन के बारे में, तो देखो सोच लिए, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लास्ट देखो ये वाला पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट, है ना, कार्बोजेलिक एसिड आर पॉसिबल, एसिड आर पॉसिबल। एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और सोच के बताना है। जैसे फार्मूला ये दिया हुआ है C4H8O2, ये दिया हुआ है ना। सबसे पहले तुम क्या करोगे कि इससे तुम निकालो पहले ISD, तो देखो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। तो ये डाई वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा C4H8, और इसका हमको निकालने आता है 4 दूना 8 2 10 -8/2, तो 2/2 कट के कितना आंसर आया 1 आया, है ना। तो चलो हमको ये तो कंफर्म हुआ कि ISD इसमें एक ही है। और तुमको ये पता है कि कार्बोजेलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, ये होता है, बताओ एक पाई बॉन्ड तो ये खर्चा हो गया ना, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है। अपने पास टोटल कार्बन कितना है बताओ 4 है, तो ये 4 बना दिए, देखो 1 2 3 4, ये पहला बन गया, है ना। अब बताओ इधर तो कार्बन जोड़ नहीं सकते हैं, ये कार्बोजेलिक एसिड ऐसा ही रहेगा ना, ये तो फिक्स है ऐसा ही रहेगा ये, है ना। तो अब और बताओ इसे छोटा करना पड़ेगा अब, तो चलो एक छोटा करते हैं, ये रहा। अब बताओ लास्ट देखो यहाँ तो कार्बन जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ जोड़ नहीं सकते, लास्ट कार्बन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 का हो जाएगा, तो बना चुके हैं। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो एक यहाँ जोड़ दिए ये। अब बताओ इससे छोटा पॉसिबल होगा, अब पॉसिबल इससे छोटा नहीं होगा। देखो अगर हम बनाते हैं 3 के बाद 2 का बनाते हैं, देखो ये देखो यहाँ जोड़ नहीं सकते हैं और लास्ट पे जोड़ सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो बन पाएगा आप नहीं बन, इसलिए आंसर कितना आ गया 1 और 1 2 ही आंसर आया।
तो बस यही था पजल क्वेश्चन जो कि तुम्हारा ये समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये लिख लेना, लिखेंगे। अब यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है आइसोमर, है ना। तो ये देखो इसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे और इसी में ज़्यादातर चैप्टर कंफर्म हो जाए। ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन नीट में आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक पढ़ेंगे हम लोग स्टेरियो आइसोमर, है ना। चलो जी, इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखेंगे। दीज आर दोज आइसोमर which differ in connectivity of atom or group, है ना। कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप में क्या होता है, ये डिफर करता है, तो ये ध्यान रखना, है ना। लिखेंगे दीज आर दोज आइसोमर which differ in आइसोमर इन विच, इसमें लिखना है इन विच कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप आर सेम, एटम और ग्रुप आर सेम होता है इसमें, है ना। बट स्पेशियल अरेंजमेंट आर डिफर, बट स्पेशियल डिफर। एग्जाम्पल से तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। देखो इन दोनों में खास बात क्या बताते हैं। अब तुमको आईएसडी निकालने आता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आईएसडी कितना, 0 होगा। एक भी पाइबॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका भी आईएसडी कितना हो गया, 0, एक भी पाइबॉन्ड नहीं दिख रहा है। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, एक सीएल, तो पक्का ये आइसोमर होगा। देखो आईएसडी से फायदा ये हो गया, अब तुमको एच गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का आईएसडी सेम, तो एच सेम, है ना। ये ध्यान रखना। ये दोनों पहले दो पहले क्या होना चाहिए, आइसोमर तो होना चाहिए। ये दोनों आइसोमर तो है। अब तुम गौर से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, सीएल, है ना। दो सीएल कितने पे जुड़ा है, 1 पे। इधर कितने पे जुड़ा है, 2 पे। तो यही लिखा है ना, कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप क्या होता है, डिफर होता है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं। देखो ये सीएल, है ना। देखो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है ना। मान लो इसे नंबरिंग करते थे, ये 1 पे, ये 2 पे आएगा, ये भी कितने, 1 पे, ये 2 पे है ना। तो देखो इसमें क्या बात है, देखो ये 1 पे क्या दिख रहा है, सीएल, और 2 पे क्या दिख रहा है, सीएल, ये दोनों दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये 1 पे क्या दिख रहा है, सीएल, और 2 पे क्या दिख रहा है, सीएल। यानी कि दोनों पे क्या है, 1 2 पे सीएल है, यहाँ भी 1 2 पे क्या है, सीएल। तो कनेक्टिविटी तो सेम हो गया। जैसे यहाँ देखो कनेक्टिविटी डिफर था, ये 1 पे था, ये कितने पे था, 2 पे था, है ना। लेकिन यहाँ सेम हो गया। अब हमको पहले से पता है ये चीज़, इसी को बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर हुआ। देखो अगर दोनों सेम साइड लाई करते तो हम लोग पता है ना, सीज बोलते हैं, सेम साइड को सीज बोलते हैं, और अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, ट्रांस, है ना। तो यानी तुम क्या देख रहे हो, स्पेशियल, स्पेस में क्या होगा, ऊपर नीचे है, कनेक्टिविटी सेम है। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ये स्टेरियो आइसोमर है और ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, इसमें टॉपिक पढ़ना है, ये लिखने जा रहे हैं हम। बस एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ये डिफिनेशन समझाने के लिए लिखा गया था, और ये इसका एग्जाम्पल है। ये भी डिफिनेशन समझाने के लिए लिखा गया था, और ये इसका एग्जाम्पल। मेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये अब लिखने जा रहे हैं। देखो यहाँ तक हो गया। देखो जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये सब टॉपिक है, और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये रहा। देखो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या होता है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे इसमें रिंग चेन आइसोमर, ये सब टॉपिक का नाम है, रिंग चेन आइसोमर,
आइसोमर। चौथा पढ़ेंगे मेटामर। पांचवा पढ़ेंगे इसमें फंक्शनल आइसोमर। और ये 6 नंबर पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म। ये पढ़ेंगे, है ना। अब देखो एक हम लोग साइड में पढ़े थे क्या, स्टेरियो आइसोमर, है ना। इसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है इसमें। इसमें 3 पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम लोग GI, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा पढ़ेंगे OI, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल आइसोमर। और तीसरा पढ़ेंगे इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अगर ये सारा समाप्त हो गया तो चैप्टर समाप्त, है ना। अब देखो इसमें क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी तक जो शुरू में पढ़ रहे थे ना वो सब ऑप्शनल है, नीट पूछ भी सकता है नहीं पूछ सकता है। लेकिन इस टॉपिक में कितना टॉपिक है, 5, तो गारंटी है एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा, ये गारंटी है। और इसमें 3 टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आता है हर साल। इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो एक इससे और एक इससे, तो यही हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत आसान है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये, है ना। तो पहला इसमें शुरू करते हैं हम लोग चेन आइसोमर। तो कैसे, किसको चेन आइसोमर कैसे पहचानेंगे। अब देखो जब भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन दिया होगा बस पहचानना है ना। पहले तुमको समझाते हैं फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट शुरू करते हैं इसमें चेन आइसोमर, है ना। सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि 2 कंपाउंड आपस में आइसोमर होना चाहिए, तभी कोई हम लोग मर्ज चेक कर सकते हैं। तो पहला बात यहाँ पे देखो, चेन आइसोमर किसको बोलते हैं, है ना। देखेंगे दीज आर दोज आइसोमर, दोज आइसोमर, पहले तो वो आइसोमर होना चाहिए विच डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, है ना। तो ये ऐसा आइसोमर है जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आया, देखो पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देखो और एग्जाम्पल सेकेंड। ये बोला है कि ये दोनों कौन सा आइसोमर है, ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए में लिखा होगा चेन आइसोमर, है ना। बी में लिखा होगा पोजीशन आइसोमर, वही 4 ऑप्शन दिया होगा। सी में लिखा होगा मेटामर, है ना। डी में लिखा होगा रिंग चेन। तो जाहिर सी बात है अभी हम पढ़ रहे हैं चेन आइसोमर, तो वही आंसर होगा। दिखाते कैसे पहचान में आएगा। सबसे पहले तुमको ये देखना है ये दोनों आपस में आइसोमर है कि नहीं, है ना। देखो कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ISD इसका 0 होता है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसमें भी कितना है 0, यानी कि आइसोमर तो है। तो आइसोमर है तो अब कौन सा आइसोमर है, तो देखो जी आइसोमर तो हो गया, ये पहला बात तो ये तो हो गया आइसोमर। अब ये चेन होगा कि नहीं, तो इसमें नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े थे, लंबा चेन कितने कार्बन का, 4 का, इसमें लंबा चेन कितने का, 3 का। तो यही पेरेंट चेन होता है, यही लिखा है कि पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम अलग अलग होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, इसलिए इसको बोलते हैं चेन आइसोमर। तो लिख लेंगे आंसर हो जाएगा ए, लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, ये अपना आंसर आ गया। तो ध्यान रखना है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन चले आते हैं। जैसे क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है, तो पहले हमेशा तुमको ये चेक करना है कि ये आपस में आइसोमर है कि नहीं, उसके बाद ही कोई हम लोग मर्ज चेक कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये अपना ऑप्शन सेम दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये देखो, पहले हम देखते हैं कि दोनों आइसोमर है कि नहीं। आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए बताओ, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम सेम है। 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहा है। ISD कितना होगा, 1, इसका भी ISD कितना 1, कि पाई बॉन्ड एक ही है, H गिनने की जरूरत नहीं है। चलो आइसोमर तो है। अब देखो इसमें लंबा चेन कितने का है, कि नोमेनक्लेचर में पता है कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन, इसमें भी कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन। तो इसमें 4 का है, इसमें कितने का है, 3 का है, यानी फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया, चेन आइसोमर। ये अपना आंसर आ गया, तो ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो गया, ये ध्यान रखना है ना।
यहाँ पे लिखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जितना भी आइसोमर है ना, तो उसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। एक कंपाउंड एक समय पे एक ही आइसोमर को शो कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता है ना। तो ये तुम याद रखना कि सबसे टॉप पे होता है रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमर जो होता है सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मेटामर, है ना। उसके बाद हम लोग निकलेंगे फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद हम लोग निकलेंगे चेन आइसोमर, और सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमर, है ना। इसको याद रखना, अभी हम बताएंगे इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस खाली इतना तुमको इतना याद रखना है। तो रिंग चेन आइसोमर लिखा हुआ है, मेटामर लिखा हुआ है, और क्या लिखा है फंक्शनल, और क्या लिखा हुआ है चेन, लास्ट में पोजीशन। क्योंकि एक कंपाउंड एक समय पे एक ही आइसोमर शो करे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, बताएंगे क्या आया हुआ है, पहले इतना याद रखना। अभी तुमको चेन पहचाने तो आ गया, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो बताना है ये कौन सा आइसोमर है। तो पहले देखो ये आइसोमर है कि नहीं, तो बताओ इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 कार्बन। इसमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 कार्बन, है ना। इसमें भी एक Cl दिख रहा है, इसमें भी कितना दिख रहा है, एक Cl। आइसोमर तो है, क्योंकि पाई बॉन्ड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, H गिनने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम पास होगा। तो ये लंबा चेन कितने का आया, 4 का। इसमें लंबा चेन कितने का आया, 3 का, यानी फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया, चेन आइसोमर। तो ये ध्यान रखना, लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर, तो ये लिख लेना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर। ये क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दीज आर दोज आइसोमर which differ in position of एटम और ग्रुप का यहाँ पोजीशन चेंज हो जाता है। एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एटम का क्या होता है पोजीशन चेंज हो जाता है। और क्या क्या निकले थे, और पाई बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज हो जाता है। पाई बॉन्ड तुम्हारा किस रूप में आ सकता है, ये तो डबल बॉन्ड के रूप में आ सकता है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड के रूप में आ सकता है ना। एक और निकलना साथ में एंड, और क्या निकलना, और डिग्री भी चेंज हो जाए तो पोजीशन कहलाता है। और डिग्री चेंज इन डिग्री, सबको एग्जाम्पल समझ में आएगा। कभी भी एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है, इस तरह पहचानना होता है। तो तुम्हारे लिए पोजीशन के लिए कुछ बातें बताया गया कि एटम और ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है, या पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो सकता है। और किसी का डिग्री भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, लिखा हुआ है चेंज डिग्री। चेंज इन डिग्री का मतलब ये होता है कि डिग्री भी चेंज होता है, पोजीशन कहलाता है। एक क्वेश्चन करके दिखाते ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ये देखो, पहला क्वेश्चन है ये, जैसे ये दिया है, ये बहुत तुमको आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा। ये है फर्स्ट, ये से तुमको पहला ये कोशिश करना है कि इसमें देखो कॉमन ग्रुप कौन सा है जिसे तुम लगा सकते हो। तो कॉमन ग्रुप पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसमें पाई बॉन्ड लगाएंगे तो दिख जाएगा मेरा आंसर क्या होगा। बताओ इसमें भी लंबा चेन कितने का है, बताओ 4 का है। इसमें भी लंबा चेन कितने का है, 4 का। चेन होगा, ये नहीं होगा। आइसोमर है कि नहीं, देखो 4 कार्बन 4 कार्बन, ISD एक आइसोमर तो है। चेन नहीं होगी, कार्बन सेम हो गया, चेन तो होगा नहीं। लंबा चेन 4, ये भी लंबा चेन 4। अब हम पाई बॉन्ड, कॉमन ग्रुप देखना है कि कॉमन ग्रुप कौन है, दोनों में होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड तुमको दिख रहा है, यहाँ कितने पे आया, 1 पे, यहाँ कितने पे आया, 2 पे आया। कहीं से नंबरिंग कर लो, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है। तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं पाई बॉन्ड का, हुआ। इसलिए बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर। तो यही है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। एक क्वेश्चन और देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो, और एक ये दिया है, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो बताओ ये आइसोमर है कि नहीं, पहले कार्बन 4 कार्बन 4, ISD इसका 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 ISD होता है। यहाँ भी कितना, 2, सेम सेम है, आइसोमर तो है। अब कॉमन बताओ, इसमें लंबा चेन कितने का आ रहा है, 4 का। इसमें भी लंबा चेन कितने का आ रहा है,
4 का आ रहा है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इसमें कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो यानी कि दोनों क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन भी तुमको पहचानने आ गया। और एग्जांपल देखो, देखो जी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ये दोनों बताना है कि आइसोमर है कि नहीं। देखो कार्बोजेलिक एसिड ये भी है और कार्बोजेलिक एसिड ये भी है। एक Cl इसके पास भी है, एक इसके पास भी है ना। देखो एक कार्बन 3 और 3 आइसोमर तो है। क्या ये चेन आइसोमर होगा, कभी नहीं होगा। कि लंबा चेन कितने का आ रहा है, 3 का। इसमें भी लंबा चेन कितने का आ रहा है, 3 का। अच्छा इन दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है, Cl। और Cl कितने पे आ रहा है, 3 पे। इधर कितने पे आ रहा है, 2 पे, है ना। यानी दोनों आपस में क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर, है ना। वो दिखेगा, आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो ये वाला, ये है ना। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड है। बताओ दोनों आइसोमर है कि। देखो ये बेंजीन, ये भी बेंजीन, CH3OH, CH3OH। तुमको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं, मेटा। इसको क्या बोलते हैं, पारा। तो अगर तीनों की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, OH। याद रखना, इसको बोलते हैं पारा। अगर सामने सामने हो तो पारा बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं ऑर्थो। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीनों क्या होगा, आइसोमर तो है। उसमें कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। कि पोजीशन चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना है असल में। अब तुमको चेन भी पता है और पोजीशन भी पता है। अब हमको तुमको एक यहाँ पे लिखवाया था, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, है ना, कौन बड़ा कौन छोटा। अब उसका समय आ गया। जैसे ये क्वेश्चन अपने जेई के एग्जाम में भी आ चुका है और नीट के एग्जाम में भी आ चुका है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक कंपाउंड एक समय पे एक ही आइसोमर शो करता है। अगर कोई एक से अधिक करे तो क्या करेंगे, उस ऑर्डर में चले जाएंगे, जो पहले होगा वो टिक कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग BR, और एक ये ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं BR, है ना। तो देखो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। ऑप्शन ए में दिया था कि क्या ये चेन आइसोमर होगा, बी में दिया था क्या ये पोजीशन आइसोमर होगा, सी में दिया था कि क्या ये बोथ चेन एंड पोजीशन होगा, है ना। और डी में लिखा है क्या, इट इज नॉट ए आइसोमर, इट इज नॉट ए आइसोमर। तो पहले चेक करते हैं ये आइसोमर है कि नहीं। देखो कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, BR1 है ना। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दोनों का एज सेम हो गया, यानी आइसोमर तो है। अब देखो अगर हम जाते चेन के पास तो लंबा चेन कितने का होगा, 4 का। इसमें लंबा चेन कितने का हो जाएगा, 3 का। चेन तो है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पोजीशन के बारे में। किसके बारे में, पोजीशन। तो कॉमन ग्रुप BR दिख रहा है, इधर कितने पे आ रहा है, 2 पे। इधर कितने पे आ रहा है बताओ, 1 पे आ रहा है ना। तो पोजीशन भी है कि नहीं बताओ, पोजीशन भी। तो 80% बच्चे ये टिक कर दिए, क्या कर दिए, ये, है ना। क्योंकि है ना चेन और पोजीशन दोनों है। लेकिन हमने क्या बताओ, तो फिर जब दोनों को टिक करना था तो फिर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों लिखवाया था, फॉलो करने के लिए। तो ये ध्यान रखना। और कुछ भी आइसोमर हो, एक से अधिक आइसोमर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ उसमें सबसे टॉप पे कौन था बताओ, चेन की। पोजीशन सबसे लास्ट में था। तो इन दोनों में प्रायोरिटी ज़्यादा किसका होता है, चेन का। इसलिए आंसर कौन सा होगा, ए। इसको कर देना VVI। जब भी एग्जाम में आएगा तुम्हारा सिली मिस्टेक हो सकता है, तो तुम्हारा पोजीशन भी समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, इसमें देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। नहीं, दीज आर दोज आइसोमर which differ in these are those isomer in which लिखना है यहाँ पे, in which one is chain and another is position नहीं लिखना, रिंग। तो एक अपना क्या होगा जी, चेन होगा,
और एक अपना क्या होगा, रिंग होगा, है ना। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर तुमको ये ऑप्शन में तुमको ना दिखे, अगर ये ना दिखे तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो, अगर ये ना दिखे तो ये टिक करना है, नोन एज, है ना, फंक्शनल आइसोमर। क्यों फंक्शनल बोला जाता है बताएंगे अभी, फंक्शनल आइसोमर, तो इसको फंक्शनल भी बोला जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना दिखे तो रिंग चेन, है ना। चलो एक एग्जाम्पल समझते, ज़्यादा समझ में आएगा। पहले ये देखना है क्या ये दोनों आपस में आइसोमर है। देखो कार्बन 3, इसमें भी कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3, और देखो इसका आईएसडी 1 है, तो हमने बोला था ना एक रिंग में एक खर्चा होता है, ये भी 1 है, दोनों आपस में आइसोमर है ना। अब ये बताओ, आइसोमर तो ये दोनों हो गया, आइसोमर तो हो गया, है ना। अब बताओ ये क्या बना है, चेन बना है, और ये क्या बना है, रिंग बना है, इसे नाम क्या पड़ा, रिंग चेन आइसोमर। असल में तो ये ध्यान रखना, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, ये ध्यान रखना। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई रिंग चेन है, अगर कोई रिंग चेन है और ये रिंग चेन हो गया तो कभी भी ये चेन नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, चेन आइसोमर नहीं हो सकता है। अगर कोई चेन है, क्या है बताओ, चेन है, तो कभी भी रिंग चेन नहीं हो सकता, वाइस वर्सा होता है। तो रिंग चेन होने की पॉसिबिलिटी कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होता, है ना, ये ध्यान रखना। अगर रिंग चेन होगा तो चेन नहीं हो सकता है, अगर चेन होगा तो रिंग चेन नहीं हो सकता है। तो ये साइड में लिख लो, अपने अपने वर्ड में लिख लेना ताकि तुमको समझ में आए, रिवीजन करोगे तो। जैसे एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यानी दोनों अपना, अच्छा मान लो कि इसका ये क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में ए में लिखा है चेन आइसोमर, बी में लिखा है पोजीशन आइसोमर, सी में लिखा है मेटामर, मेटामर तो परे नहीं है, आएगा तो बताएंगे, और डी में लिखा है टोटोमेरिज्म, ये भी परे नहीं है ना। इसको एक टोटोमेरिज्म नहीं, कुछ और नहीं लेते, फंक्शनल नहीं लेते, क्या नहीं लेते, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, है ना। देखो ये तो रिंग चेन हुआ, रिंग चेन इस ऑप्शन में है कहीं पे नहीं है, तो किसको टिक करेंगे, फंक्शनल। क्यों फंक्शनल बोला, क्या बताते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, अल्किन, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो अल्केन, तो नाम चेंज हो गया ना, ये साइक्लो अल्केन है, ये क्या है, अल्किन है, इसलिए फंक्शनल बोल सकते हैं, है ना। अगर इसमें लिखा होता, फंक्शनल भी लिखा होता और रिंग चेन भी लिखा होता, किसको टिक करते, रिंग चेन को, रिंग चेन नाम मिलेगा तब फंक्शनल, अगर रिंग चेन भी है फंक्शनल भी है तो किसको टिक करेंगे, है ना, रिंग चेन को टिक करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि तुमको पहले से ही पता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में पता है तुमको कि सब रिंग चेन सबसे टॉप पे था, है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो जी एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, जैसे ये दिया है, जैसे मान लो ये फर्स्ट ये सेकेंड, पहले तुमको ये बताना है, जैसे ऑप्शन ए में दिया है रिंग चेन, बी में दिया है चेन, सी में दिया है पोजीशन, और डी में लिखा है मान लो इसमें टोटोमेरिज्म, है ना, ये लिखा है। तो सबसे पहले बताओ ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, पहले ये बताओ। कार्बन कितना दिख रहा है, देखो तो 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 दिख रहा है ना। अब बताओ इसमें आईएसडी कितना होगा, देखो 1 दिख रहा है, एक रिंग में खर्चा हुआ 2 हुआ, इसमें भी कितना दिख रहा है 2, ट्रिपल में 2 होता है, यानी कि आइसोमर तो हो गया, क्या हो गया, आइसोमर तो हो गया ये, है ना। अब देखना है कि ये रिंग बना है और ये क्या बना है, चेन बना है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर। बस इतना ही था, ये समाप्त होता है ना। इतना ही रहने दे, आज इतना ही रहने दे, चलो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। इसमें क्या होता है ना, टोटोमेरिज्म जैसे रिंग चेन है ना, तो इसको अगर रियल उसको यूज नहीं होता उसका, बाकी तुम अगर रियल में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हो, रिंग चेन, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे टोटोमेरिज्म, है ना। क्योंकि इसमें एक और भी हम लिख के बताएंगे, एक लिखेंगे यहाँ पर मेटामर, तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा, क्योंकि इसका कंपनी यहाँ नहीं होता, बाकी हम लिख देते हैं रियल क्या होता है, फंक्शनल, बाकी सब सेम है, चेन, लास्ट में पोजीशन। एक तो ये आंसर होता है, एक ये भी होता है, तो इसको ये टोटोमेरिज्म आगे चलाता है, टोटोमेरिज्म आगे चला जाता है, रिंग चेन पीछे चल जाता है, ये एडिशनल फैक्टर होता है बताएं, बाकी सब सेम है।
है ना, ये 2 ऑर्डर होगा। तो मतलब अगर सिंपल ये क्वेश्चन टोटोमेजन कर रहा हो तो टोटोमेजन में क्या होता है ना, तो ये होता है टोटोमेजन, इसको इसे गिरा देना होगा। तो गिराने के बाद ये पढ़ाई नहीं है, आगे पढ़ाएंगे, समझ में गया, तो ये हो गया, है ना। अब देखो मान लो कि ये टोटोमेजन हुआ, इसमें कोई एडिशनल फैक्टर नहीं लग रहा है, यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता तो डबल बॉन्ड लो, यहाँ पाई बॉन्ड कर, अभी तो टोटोमेजन करा है, तो इधर तो गिर नहीं सकता, इधर गिरेगा, तो देखो ये भी ऐसा हो जाता है, डबल भी इधर गिरा दिए, है ना। देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई क्या होता है, रेजोनेंस करता है। इसमें एडिशनल फैक्टर आया, देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें एडिशनल फैक्टर आया। इस केस में क्या हो गया, टोटोमेजन जीत गया, ये आ गया। लेकिन अब क्या बताओ, अगर मान लो कि ये रहा था, इसमें एडिशनल फैक्टर आया नहीं आया, तो यही ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखो टोटोमेजन तो अलग चीज़ें होता है, ये तो ऑलरेडी इसका क्वेश्चन अलग होता है, यहाँ पर कोई देना देना नहीं है, इसलिए हम तुमको यहाँ नहीं लिखवा, तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा। बाकी ये दोनों इंटरचेंज कर सकता है, ये कब होगा, ये कब होगा, जिसमें एडिशनल फैक्टर आएगा टॉप पे चल जाएगा, इसमें एडिशनल फैक्टर ये नॉर्मल बातें हैं, तो यही ऑर्डर को फॉलो करेगा, है ना। तो देख लेना, है ना।